तमीज तहजीब अदब जिंदगी में बोलती है, लाख छुपाए इंसान पर शख्सियत बोलती है। ढूंढने निकला था पूरी इस दुनिया में अपना वजूद, पर मुझे शख्सियत मिली तो सिर्फ इन पन्नों पर। ये कहानी है मेरी। जी हाँ, ये कहानी है भूदेव प्रसाद जोशी और सुशीला जोशी के बेटे सीपी जोशी की। सीपी जोशी राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिनको पक्ष ही नहीं विपक्ष भी इज्जत अफजाइयों से नवाजता है। सीपी जोशी राजस्थान का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में महारत हासिल की है। आज हम आपको बता दें कि उस शख्सियत के बारे में जिनको आज राजस्थान की राजनीति का बादशाह कहा जाता है। सीपी जोशी ने राजस्थान के नाथद्वारा में अपनी नन्ही आंखों से इस दुनिया को देखा। अपने बचपन की खुशनुमा लम्हों को जीते हुए 16 वर्ष तक नाथद्वारा में ही रहे। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इनको तो कोई और मुकाम हासिल करना था। उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर जोशी ने उदयपुर की ओर रुख किया। वहीं उन्होंने भूगर्भ विज्ञान में बीएससी करने के बाद भौतिक विज्ञान में एमएससी में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर जोशी की रुचि पढ़ाई की ओर झुकाने लगी और वे छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। मनोविज्ञान पढ़ते पढ़ते वे राजनीति का भी मनोविज्ञान सीखने लगे थे। इस दौरान उन्होंने उदयपुर के विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल की। अब वे राजनीति के करीब आ गए थे। साथ ही उसी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में डॉक्टर जोशी लेक्चरर भी बन गए, क्योंकि मनोविज्ञान में उन्होंने पीएचडी की हुई थी। डॉक्टर जोशी ने नाथद्वारा के अलावा दुनिया नहीं देखी थी, बस आसपास की कई क्षेत्रों की समस्याओं से बहुत दुखी हुआ करते थे। तभी उन्होंने ठाना कि मैं वक्त को बदलूंगा। और आपको बता दें कि 1980 के दशक में नाथद्वारा में एसडीएम का ऑफिस तक नहीं था। डॉक्टर जोशी ने अपने क्षेत्र की जनता की जरूरतों को समझा और उन्होंने अपने क्षेत्र वासियों को इन समस्याओं से निराकरण की ठानी। हम आपको बता दें कि 1977 में मोहनलाल सुखाड़िया तमिलनाडु के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर वापस जयपुर आ गए थे। तब डॉक्टर जोशी ने उनसे मुलाकात की। ये एक संजोग ही था कि महज 29 साल की उम्र में ही डॉक्टर जोशी की मुलाकात उनको एक अलग मुकाम पर ले गई और सन 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनको विधानसभा का टिकट मिला और डॉक्टर जोशी पहली बार विधायक बने। ये वो ही मोहनलाल सुखाड़िया हैं जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन 1980 के दशक में उन्होंने राजस्थान की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत का निर्माण कर दिया जिन्हें आज भी राजस्थान की राजनीति में एक अलग पहचान मिली हुई है। डॉक्टर जोशी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अपना परचम लहराया है। राजस्थान में सन 1985 में फिर से चुनाव हुए और डॉक्टर सीपी जोशी एक बार फिर से विधायक बने। साथ ही डॉक्टर जोशी अशोक गहलोत की काफी करीबी भी माने जाते रहे हैं। यही कारण था कि 1985 में डॉक्टर जोशी अशोक गहलोत के साथ पहली बार संसद गए। उस वक्त वहां सिर्फ 15 से 20 सांसद थे। डॉक्टर जोशी बहुत हैरान हुए। उन्होंने अशोक गहलोत को कहा कि मैं अब सांसद बनना चाहता हूँ। ये बस उनकी एक परिकल्पना ही थी कि संसद में वे बैठना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जोशी को क्या पता था कि एक दिन वे सांसद बनकर संसद की चौखट को चूमेंगे। साल 1998 में डॉक्टर जोशी ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और नीति आयोजना जैसे विभिन्न विभागों को अपनी पूरी जिम्मेदारी से संभाला। साथ ही साल 1980 से अब तक डॉक्टर जोशी 4 बार विधायक रह चुके थे। कार्य के प्रति समर्पण को देखते हुए वरिष्ठ नेतृत्व ने साल 2003 में डॉक्टर जोशी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। तभी डॉक्टर जोशी राजस्थान पीसीसी के कुछ आंकड़ों के साथ कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे और राजस्थान की कुछ क्षेत्रों के बारे में उनसे चर्चा भी की। और सोनिया गांधी ने डॉक्टर जोशी की बातों को ध्यान से समझा और डॉक्टर जोशी की पीठ थपथपाई और उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही पीठ थपथपाने से डॉक्टर जोशी में एक नई ऊर्जा आई और राजस्थान में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई।
साल 2008 ये वो साल था कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के कल्याण सिंह चौहान ने उन्हें हरा दिया था। ये वो ही चुनाव था जहां जीत से ज्यादा चर्चे उनकी हार के थे, क्योंकि इस चुनाव में वो महज सिर्फ एक ही वोट से हारे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वो एक वोट डॉक्टर जोशी की पत्नी ने नहीं डाला था, लेकिन डॉक्टर जोशी निराश नहीं हुए और साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी टीच चर्च कर भारत की संसद में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में पहली बार संसद पहुंचे। 2008 के विधानसभा चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर जोशी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर जोशी राजस्थान की राजनीति में एक अहम चेहरा है। सांसद रहते हुए डॉक्टर जोशी को कई मंत्रालय मिले और उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका भी निभाई। डॉक्टर जोशी को 2015 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर जोशी को पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने नाथद्वारा सीट से भारी मतों में जीत हासिल की। आलाकमान ने 2018 में जीत के बाद डॉक्टर जोशी को विधानसभा अध्यक्ष के पद पर देखा और उसी का नतीजा था कि आज जोशी राजस्थान विधानसभा